हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो, इसके लेटेस्ट अपडेट आप वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से कम्युनिटी पोस्ट पे जाओ, चेकआउट करो, वहाँ आपको मिल जाएगा। जहाँ एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा किस तरीके से शेन जो बार में थी वो उसके घर में मेड होती है और यहाँ पे कहती है इन सब चीज़ों से तुम दूर रहो। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा जहाँ प्रेसिडेंट लियान एक पेंडेंट को दिखा रहा होता है, एक लड़की से पूछ रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती है। वो लड़की बोलती है ये तो आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है और ये किसी ने मुझे रेंट पे दिया था, उसके बदले मैंने कुछ पैसे दिए थे। वो जो पेंडेंट होता है फ्रेंड, उसके बारे में लियान पता कर रहा होता है और ये उसी के लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि प्रेसिडेंट लियान के साथ जो कुछ साल पहले जो हुआ था उसे वो भूल नहीं पाया। उसके बारे में वो पता करता है जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और वहाँ पे फीफी आ जाता है, जहाँ फीफी बोलता है डैड डैड डैड, लियान को चिल्लाने लगता है। वहाँ सारे मीडिया वाले होते हैं, सारे लोग होते हैं जो कि प्रेसिडेंट लियान को देख के शॉक में चले जाते हैं कि इसके एक बेबी भी। अब यहाँ पे बेचारी शेन देख लेती, कहती मेरा बच्चा भी ना, पता नहीं वो जिसको डैड बना रहा है और किसी और को नहीं, इसी इंसान को उसको बनाना था। अब मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे लियान जो होता है बच्चे को गोद में उठा लेता है और यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। यहाँ पे वो बोलता है नहीं, तुम ही तो मेरे डैड हो। तभी यहाँ पे वो अपना गेटअप चेंज करके शेन आती है और कहती है फीफी ये क्या कर रहे हो, जिसको जिसको तुम डैड बोलते हो चलो। और यहाँ पे उसका हुलिया देख के लियान और उसका असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और यहाँ पे कहता है आप कौन है। यहाँ पे कहती है ये बदतमीज़, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, देख नहीं रहे हो मेरा बेबी मुझसे मॉम बोल रहा है तो मैं उसका माँ ही ना होंगी। यहाँ पे शॉक में चला जाता है लियान उसका असिस्टेंट पर, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरीके की मॉम को नहीं देखा था। अब उसे क्या पता है ये लियान ने गेटअप चेंज किया है। तभी यहाँ पे कहता है रुको, एक बात बताओ, यही तुम्हारी मॉम है, सच बताना। तो वहाँ पे बेबी बोलता है हाँ ये मेरी मॉम है। यहाँ पे कहता है ये कितना स्ट्रेंज है, ये इसकी मॉम कैसे हो सकती है, इन दोनों का तो नाक नक्शा भी नहीं मिल रहा है। तभी यहाँ पे लियान रोकता है और लियान कहता है बेटा डरना मत, घबराना मत, क्या सच बताओ यही तुम्हारी मॉम है। बोलता है हाँ डैड यही मेरी मॉम है, ये मेरी रियल वाली मॉम है। लियान कहता है ओके देन ठीक है। यहाँ पे उसे समझ नहीं आता है, ये काफ़ी स्ट्रेस वाली बात हो जाती है उन दोनों के लिए। जहाँ शेन कहती है तुम पागल हो गए हो, मामा ने कहा था ना तुम्हें शॉपिंग करवाएगी, क्या जरूरत थी तुम्हें डैड बोलने के लिए, वो तुम्हारे डैड नहीं है। यहाँ पे कहता है फीफी माँ मैं सोच रहा था अगर वो मेरे डैड के तरह हुए तो मैंने डैड कह दिया, वैसे वो बहुत अच्छे लग रहे थे आपके साथ, मेरे डैड भी तो ऐसे ही ना होते अगर होते कहीं ना कहीं तो। तभी उसे शॉपिंग करवाने आती है जहाँ फिर से फीफी गायब हो जाता है। अब बेचारी शन काफ़ी परेशान है एक बच्चे में कि अब वो कहाँ चला गया। इधर देखने को मिलेगा जो फीफी होता है बॉल खेल रहा होता है, अब वो सीधा जाता है मास्क लगा के एक आदमी के पास टकराता है, जहाँ वो फिर से लियान उसके असिस्टेंट से मिलता है। उसको देख के शॉपिंग मॉल में ही चिल्लाने लगता है अरे डैड फिर से मिल गए डैड डैड। जहाँ पे लियान कहता है मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं कितनी बार बोलूँ। यहाँ पे कहता है मेरे आप डैड हो, ठीक है आप मेरे डैड क्यों नहीं समझते हो, एक छोटे बच्चे को इस तरीके से नहीं बोला जाता, उसे हर्ट होता है। मतलब एक क्यूट सा बेबी फ्रेंड इस तरीके से बोला है। यहाँ पे लियान उसको बोलता है अच्छा ठीक है तुम मेरे बेटे हो, ठीक है तो चलो मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन वो उसको फॉलो करता और कहता है मेरी बात सुनो ना डैड। कहता अब क्या हुआ, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, जो अपनी मामा के पास। यहाँ पे कहता है मेरी मामा कहीं खो गई है, मुझे हेल्प चाहिए आपकी। अब यहाँ पे लियान कहता ओ सो स्वीट, इसकी मामा फिर से खो गई, इस बच्चे को हम लोग इस शॉपिंग मॉल में तो छोड़ नहीं सकते। तो वो उसे सीधा गोद में उठा के बोलता है इसको लेके घर चलते हैं। असिस्टेंट कहता है ठीक है और यहाँ पे वो उसे घर लेके आ जाता है जो जहाँ इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो रही होती है। अब यहाँ नैनी कहती है कि बॉस ये आपको डैड क्यों कह रहा है। कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं, इसके डैड भी हो सकते मेरे जैसे होंगे इस वजह से। यहाँ पे बच्चा सोच में पड़ जाता है फ्रेंड और अपना कानूनी दिमाग लगा रहा होता है कि अपनी मॉम को इस बॉस के साथ कैसे अफेयर करवाया जाए जिसके वजह से ये मेरे डैड बन जाए और मेरी मॉम को उनका लव मिल जाए, ये सोच रहा था। और नैनी जो है फ्रेंड उसको काफ़ी परेशान कर रहा होता है। नैनी कहती है देखो बेबी मैं इस तरीके से भाग नहीं सकती हूँ। यहाँ पे वो हंसता है, तभी उसकी मॉम आ जाती है। यहाँ देख के काफ़ी डर जाती है उसकी मॉम कि ये यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पे बोलती है नानी देखो ना बॉस ने इस बेबी को लाया है, यहाँ पे इसकी ओरिजिनल जो मॉम है पता नहीं कहीं खो गई है।
अब तो यहाँ पे बच्चा समझ जाता है कि मेरी मॉम यहाँ काम करने आती है, मतलब इतना क्लेवर बॉय। ओहो, बेबी होना चाहिए ऐसा फ्रेंड। यहाँ पे कहता है डैड मुझे ये आंट बहुत पसंद है। यहाँ पे वो आंट बना देता है। यहाँ पे शिन कहती है कि तो मुझसे भी सियाना निकला, उसने मुझे आंट बना दिया और किसी और को डैड बना दिया। यहाँ पे कहते है क्या तुमने कहा? यहाँ पे बोलता है लियान सुनो, इस बेबी की केयर तुम करोगी, इसका मैं तुम्हें अलग से सैलरी दूंगा। जब तक इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं मिल जाते हैं तब तक ये यहीं रहेगा। अब फ्रेंड से क्या पता इसकी रियल मॉम कौन है। इधर जो है शन काम कर रही होती है और यहाँ लियान अपना जा रहा होता है, लेकिन फीफी के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान हो रहा होता है। और यहाँ पे वो जूस का गिलास लेके आता है और अपने डैड लियान से टकरा जाता है। कहता ओह सॉरी डैड, आपका जूस तो पूरा ख़राब हो गया शर्ट। कहता कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरे पास और भी शर्ट है, मैं पहन लूँगा। कहता मुझे माफ़ कर देना डैड, मैंने नहीं देखा। मतलब एक बच्चा ने क्या प्लानिंग किया फ्रेंड। यहाँ पे लियान कवर्ड खोलता है चारों तरफ, लेकिन फ्रेंड उसे कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता है उसका वाइट ड्रेस। अब वो वाइट ड्रेस कैसे मिलेगा फ्रेंड, जो कि फीफी ने उसे एक जगह कवर्ड में छुपा दिया होता है और हंस रहा होता है। तभी वो आता है शेन के पास और कहता है कि तुमने मेरा शर्ट कहाँ रखा है, मुझे मेरा शर्ट दो। कहती है ठीक है, मैं अभी आती हूँ आपका शर्ट देने के लिए। तभी यहाँ पे फीफी बनाना का छिलका फेंक देता है, जहाँ मस्त एंट्री होती है फ्रेंड शेन की, और लियान उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट होता है। अब यहाँ पे शेन कहती है ओह आई एम सॉरी। लियान कहता है सॉरी छोड़ो, मुझे पहले तुम छोड़ो क्योंकि तुमने मुझे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। कहती है ओके ओके, मैं अभी आपके ड्रेस लेके आती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड बहुत ज़्यादा माहौल जो है एक बच्चे के आने से क्रिटिकल हो जाता है। इधर जो है उसकी मॉम कॉल करती है, जहाँ लियान की मॉम को पता चलता है कि किसके बेबी को वो रखा हुआ है। यहाँ पे कहता है मॉम आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और इन सब चीज़ों से आप दूर है, और आपको किसने कह दिया मेरे पास बेबी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग कुछ भी कहेंगे तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि मैं अभी इसी वक्त आ रही हूँ। अब जल्दी से लियान बेबी को उठाता है, उसके टॉयज़ को उठाता है, लेकिन गलती से जो है फ्रेंड एक टॉयज़ गिर जाता है और यहाँ पे उसको छुपाता है अपने बेडरूम में और कहता है जल्दी से शेन को भी बुलाता है और शेन को भी अंदर करता है और कहता है सुनो सुनो मेरी बात, तुम लोगों को बाहर निकलना नहीं। लेकिन उतने में उसकी मॉम आ जाती है और आवाज़ देने लगती है लियान को। यहाँ पे कहता है मॉम अंदर मत आना, मैं ड्रेस चेंज कर रहा हूँ। तभी जल्दी से शेन उसे कोड देती है और कहती है नो मेक नॉइज़ प्लीज़, कोई भी आवाज़ मत करना तुम दोनों। यहाँ पे शेन कहती है ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और यहाँ पे कहती है और हाँ सुनो सुनो, घर से बिल्कुल बाहर मत निकालना। लियान कहती है ठीक है मैं नहीं निकलूँगी। और वहाँ वो चुपके से कोट लेता है, पहनता है और चल देता है। तभी यहाँ पे ये सब तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे वो बोलता है मुझे पता है कि डैड के तरह यही दिखते हैं और यहाँ आप काम करती हो, मुझे पता है मॉम, लेकिन आवाज़ मत करो, डैड ने मना किया। यहाँ पे शेन सोच में पड़ जाती है ये बच्चा मेरा है या फिर उसका, जो एक दिन आए हुए उसी की बात सुन रहा है। इसी के साथ फ्रेंड ये एपिसोड एंड होती है।